वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी सीरीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देखी है तो उसी सीरीज़ की ये पार्ट 3 की वीडियो है। देखिए, ये पूरी सीरीज़ हम मोटर नेम प्लेट रीडिंग के ऊपर बना रहे हैं। उसमें जो मिस्टेक्स हम करते हैं उसके ऊपर बना रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मोटर नेम प्लेट पे जो फ्रेम लिखा हुआ रहता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अगर समझो आपको मोटर का कुछ भी स्पेयर मंगाना है, अगर आपको कूलिंग फैन मंगाना है या टर्मिनल ब्लॉक मंगाना है, तो जब आप डीलर को कॉल करोगे तो ऑब्वियसली जिसको पता नहीं वो डीलर को बोलेगा इस कंपनी का मोटर है, ये एचपी है। एक्चुअली डीलर को आपके एचपी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेयर मंगाना है तो आपकी एचपी नहीं चलेगी, आपका कंपनी का नाम और चलेगा फ्रेम साइज की डिटेल। फ्रेम साइज एचपी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेकअप करके आपको समझाता हूँ फ्रेम साइज क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रेम साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नॉलेज आपको रहनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आखिर तक देखिए। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन ये बहुत नॉलेजेबल है, आपको लाइफ में बहुत यूज आएगा। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से ये वीडियो देखिए और इसमें से जो नॉलेज है उसको गेन करिए, नॉलेज को यूज करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेम साइज के लिए मैंने दो नेम प्लेट ली है, एक है सीमेंस की और दूसरी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ठीक है। अभी ये दोनों के ऊपर फ्रेम साइज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए फ्रेम साइज 132, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए फ्रेम साइज ND 132S लिखा है, ठीक है। और क्रॉम्पटन सीमेंस वाले में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, मैं एरो निकालता हूँ और यहाँ पे देखिए 90L, ओके। ये सीमेंस वाले में फ्रेम ये दिया नहीं है लेकिन इन्होंने फ्रेम साइज लिखी है 90L। जो हमारी सीमेंस की है 90L, हमारी क्रॉम्पटन की है ND 132S, ठीक है। ये दोनों फ्रेम साइज है। अभी मैं इसको डिकोड करके आपको बोलता हूँ कि ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्यों है हमारे लिए, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले फ्रेम साइज इस डिटेल का मैं आपको ब्रेकअप करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, इसके लिए मैंने 3 कंपनीज की नेम प्लेट को एज ए एग्जांपल लिया है। उसमें एक है हमारे CG, सेकंड है हमारा सीमेंस और थर्ड है हमारे ABB, ओके। ये तीनों टॉप ब्रांड्स हैं। सो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आपको फ्रेम साइज कुछ इस तरह मिलेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक नहीं तो 2 अल्फाबेट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नंबर मिलेगा, ओके, और उसके बाद और एक अल्फाबेट मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाले को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट, उसके बाद नंबर, उसके बाद और एक अल्फाबेट। अभी देखते हैं सीमेंस में। सीमेंस में क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, उसके बाद एक अल्फाबेट आता है, ओके। उसी तरह ABB में, उसमें भी सेम, आपको जब फ्रेम नंबर लिखेंगे तो उसके सामने आपको एक अल्फाबेट आएगा, एक नहीं तो 2 अल्फाबेट आएंगे, उसके बाद एक नंबर आएगा और उसके बाद और एक अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज है जो हम इग्नोर कर सकते हैं और वो चीज ये है। देखिए, ये जो ND लिखा है क्रॉम्पटन में और HX लिखा है, ठीक है। ये जो चीज है ये कंपनीज की इंटरनल डिटेल्स है, ठीक है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 चीज है। ये है, ये देखिए, ये जो आता है आपका नंबर 132, बाद में 90, बाद में 160, ओके। ये डिटेल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा ये अल्फाबेट ES फॉर दिस एग्जाम्पल। ये देखिए, इसमें S लिखा है, L लिखा है, M लिखा है। तो मैं अभी इसका ब्रेकअप करके आपको दिखाऊंगा कि ये 2 चीज, मतलब ये जो नंबर और ये अल्फाबेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो अल्फाबेट है, ओके, इसका मीनिंग है, और ये आपको हर मोटर में सिर्फ ये 3 अल्फाबेट मिलेंगी। और इसका मीनिंग ये है कि S मतलब स्मॉल, ओके, L मतलब लार्ज और M मतलब मीडियम, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओके। ये कुछ कुछ हमारे कपड़े के साइज जैसा है। तो अगर कपड़े का साइज मैंने एग्जांपल दिया तो आपको ये बहुत अच्छी तरह याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया, ये आपको समझ में आ गया। लास्ट अल्फाबेट, उसका ट्रांसलेशन ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओके। तो फ्रेम साइज जो रहती है वो बहुत सारे साइजेस में आती है, ठीक है। मैं नीचे से शुरुआत करूं तो
71, 80, 90, 110, 132, 160 ये सारे साइजेस में आती है, और कुछ तो मैंने छोड़ भी दिए है। ओके, तो ये सारे साइजेस में आपकी फ्रेम आती है। जैसे हमारे पहले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 132 है, बाद में 90 है, 160 है। सो ये सेम मैंने भी यहाँ पे भी लिखा है, देखिए 90 हो गया आपका, 132 हो गया, ओके, 160 हो गया। ये फ्रेम साइज है। इनका एक्चुअल में मतलब ये जो नंबर है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं एक नेम प्लेट का फोटो और एक मोटर का फोटो। देखिए दोस्तों, ये है आपका मोटर, ठीक है, और ये नेम प्लेट है, उसके ऊपर यहाँ पे फ्रेम साइज दी होगी। अब फ्रेम साइज का एक्चुअल में जो अल्फाबेट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझो ये 132 यस लिखा है, ठीक है, तो सबसे पहले ये 132 क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट का सेंटर है, ओके, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका फाउंडेशन है, ये मोटर की फाउंडेशन है। ओके, तो ये 132 का मीनिंग ये है कि आपका जो फाउंडेशन है मतलब ग्राउंड लेवल से लेके शाफ्ट के सेंटर में, ओके, ये जो हाइट है इसको कहते हैं शाफ्ट हाइट। आपका ग्राउंड लेवल से लेके आपके सेंटर ऑफ शाफ्ट जो है उसका जो हाइट है वो इस मोटर में 132 mm रहेगा। समझ में आया? और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर समझिए आपका फ्रेम साइज अगर है 90, इसका मतलब ये है कि आपका ग्राउंड लेवल से लेके सेंटर ऑफ शाफ्ट में जो हाइट रहेगी वो रहेगी 90 mm। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको सारे साइज दिखाए हैं, ये जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनका मीनिंग ये है कि ये आपकी शाफ्ट हाइट है। ठीक है, शाफ्ट हाइट का ये मेजरमेंट है जो mm में आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नेम प्लेट पे 225 फ्रेम साइज दी है, उसका मतलब ये है कि आपके मोटर के जो शाफ्ट है और उसका जो बेस है उसका बीच में जो शाफ्ट हाइट है वो है 225 mm। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि ये नंबर को कैसे डिकोड करें। ठीक है, ये नंबर हो गया, और आपका स्मॉल लार्ज मीडियम ये हो गया। अब ये स्मॉल मीडियम लार्ज क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दो फोटोज है, 1 और 2। ठीक है, फोटो 1 में आप देख सकते हो मैंने एक मोटर के सामने मेजरिंग टेप रखा है, और जिससे ये ग्राउंड टू सेंटर ऑफ शाफ्ट वो मेजर कर रहा है। इसका साइज आ रहा है 132। तो ये हो गया हमारा फ्रेम साइज का नंबर। अभी फ्रेम साइज में मीडियम लार्ज है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो फोटो 2 में देखिए आप, यहाँ पे मैंने मोटर का जो फाउंडेशन है उस पे, और यहाँ पे उसकी माउंटिंग बोल्ट्स है। ओके, ये उसकी माउंटिंग बोल्ट्स है। तो आपका स्मॉल मीडियम लार्ज जो है उसका कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर मोटर स्मॉल साइज में है तो सपोज समझे अगर ये 100 mm है, ठीक है, तो मीडियम में क्या होगा, जब मीडियम साइज आएगा तो ये यहाँ से लेके ये थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको पकड़ते हैं हम 150 mm। ओके, लार्ज में क्या होगा, ये और बढ़ेगा। ओके, समझो उसको फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं 180 mm। तो इसका डेफिनेशन ये है कि आपका स्मॉल मीडियम लार्ज जो है ये रिलेट करता है आपका मोटर बॉडी से। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें मोटर में स्मॉल मीडियम लार्ज ये 3 कैटेगरी की ज़रूरत क्यों आती है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम एक 10 HP का मोटर पकड़ते हैं तो 10 HP के मोटर में 3 कैटेगरीज आपको मिलेंगी, स्मॉल मीडियम लार्ज। ये तीनों जो है ये आपकी मोटर की बॉडी को डिफाइन करता है, मतलब ये बॉडी की जो साइज़ है उसको डिफाइन करता है। तो अगर आपके पास कुछ एक मशीन है जहाँ पे जगह की कमी है, वहाँ पे आप स्मॉल साइज़ की मोटर डाल सकते हो, यानी कि इस कैटेगरी में आपकी मोटर की जो बेस फ्रेम है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटा रहेगा, कंप्रेस्ड रहेगा एज कंपेयर टू मीडियम और लार्ज साइज़ की। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको जगह की कमी है तो आप छोटा मोटर डालिए, जगह की दिक्कत नहीं है तो आप बड़ी मोटर के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेम साइज़ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।